नमस्कार, यूपी मित्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। नमस्कार, इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाकॉन जोहार। अब शनि का विषय इतना बड़ा है कि बोलने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा और लोगों को झटपट आंसर चाहिए कि शनि चंद्रमा से कहाँ है, क्या रिजल्ट होगा, बस इतना ही चाहिए और इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जनमानस की बात बोल रहा हूं। तो जो लोग बोलेंगे कि हाँ, शनि चंद्रमा से यदि शनि तीसरे हैं, छठे हैं, 11वें हैं तो वो माला माल हो जाएंगे। ये सब शब्द ऋषियों का शब्द नहीं है, आर्षवचन नहीं है और इतना बहुत चीप शब्द एस्ट्रोलॉजी के लिए उपयोग नहीं होता है। तो कुछ रीजनिंग के साथ मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। मैंने आपको यहां तक बताया कि 7th हाउस में यदि शनि चंद्रमा रहेंगे तो क्या होगा। आज मैं अष्टम भाव से शुरू कर रहा हूं। शनि के साथ अष्टम भाव के लिए एक शब्द है विपरीतम फलम वाच्यम। और शनि अष्टम भाव में है तो यदि कारक अपने घर में हो तो जनरली भाव नष्ट होते हैं। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि जिनके कुंडली में गुरु पंचम भाव में है तो या तो उनको संतान होने में देर होती है या नहीं होती है, या संतान बड़े कष्ट से मिलते हैं, या कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि संतान भाव लगभग नष्ट के समान ही होता है। तो ये कारको भावनाशाय वाली बात है, ये स्टैंडर्ड रूल है एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन शनि के लिए कहा गया है कि शनि यदि अष्टम भाव में हो, शनि यदि सिर्फ अष्टम भाव में हो तो कहा गया है विपरीतम फलम वाच्यम। मतलब उल्टा बोलिए, कारको भाव नाशाय नहीं होगा, यहां पर उल्टा माने भाव वृद्धि होगी। यदि आपके कुंडली में शनि अष्टम भाव में है तो एक मोटा मोटी जान लीजिए कि आपकी आयु लंबी है, आप दीर्घायु योन में पड़े हुए हो। तो और यहां देखिए लिखा हुआ है 8वें घर में पीड़ा कारक। यदि चंद्रमा से 8वें घर में शनि हो तो पीड़ा कारक होता है, या 8वां घर मृत्यु का घर है, कष्ट का घर है, पीड़ा का घर है। उसके बाद भी शनि यदि उस भाव में है तो कहा गया है विपरीतम फलम वाच्यम, उल्टा बोलिए आयु लंबी होगी। तो यदि यहां पर चंद्रमा है और ये जो ग्रह चलते रहते हैं आसमान में वो गोचर कहलाते हैं। जैसे गाय मैदान में चल रही है तो इधर से उधर, उधर से उधर चल रही है और अपना भोजन भी खा रही है, तो उसको गोचर बोलते हैं। गो मैंने गाय, गौ माता जो चलती हैं उसको गोचर कहा गया है। तो गोचर हमेशा चंद्रमा से ही देखा जाता है, इस चीज को पकड़ लीजिए।
चंद्रमा के द्वारा ही देखा जाता है, ये सत्य है। लेकिन अन्य रिजल्ट भी मिलते हैं, वो तो प्रधान रिजल्ट देगा उसका। तो जिनके अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा है, तो आयु, अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का है, गुप्त ज्ञान भी मिलेगा। जो गुप्त ज्ञान बोलते हैं, ईश्वर के ज्ञान को गुप्त ज्ञान बोलते हैं। डाइन जोगिन और ये सब के ज्ञान को गुप्त ज्ञान नहीं बोलते हैं। ईश्वर से संबंधित द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ईश्वर हैं, कैसे उनकी आराधना की जाए, तो ईश्वरीय ज्ञान को ये अष्टम भाव, मृत्यु के परे, मृत्यु के बाद जो ज्ञान होती है, मनुष्य जो जाते हैं, वो सारी चीज ये गुप्त ज्ञान में आता है। और आयु वृद्धि होती है तो तय हो गया। इसके बाद शनि यहां पर शुभ होने के कारण भयकर, आयु वृद्धि होने के बाद भी मृत्यु का भय बना रहेगा। कारण कि चंद्रमा से फर्स्ट हाउस में या चंद्रमा के साथ शनि है, तो ये भयकर लिखा हुआ है, तो भय भी देता रहेगा। मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ रोग हो गया, किसी को छाती में कष्ट हो गया, स्टेन लग गया, कुछ पीड़ा आ गई, तो हमेशा भय लगा रहता है कि ठीक होंगे कि नहीं, कहीं कुछ अटैक हो जाएगा कि नहीं, इस तरह की भाव की बात आती है। तो ये रिजल्ट होगा, इसको समझ लीजिए आप। चंद्रमा से प्रथम भाव में या चंद्रमा के साथ प्लस शनि नवम भाव में हो, तो चूंकि चंद्रमा से फर्स्ट हाउस में शनि है, तो ये तो भयकर होगा, भय देने वाला होगा। लेकिन कहां भय दे रहा है, स्थान कहां है? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में प्राण क्या है? पिता का प्राण है, पिता है ना यहां पर। नाइन्थ हाउस माने पिता। तो पिता के प्राण को, पिता के शरीर को कष्ट दे सकता है, वहां भय दे सकता है। यदि पापा जयीफ हैं, काफी उम्र हो गई है, मेरे ऐसा उम्र हो गया है, और उनको कुछ कष्ट होने लगेगा, तो आपको लगेगा कि कहीं मृत्यु तो नहीं पापा के निकट है, मृत्यु तो ना हो जाएगी, ये बात भी रहेगा। और भाग्य के लिए भी, नाइन्थ हाउस को भाग्य भी बोलते हैं। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा सा उग्र विचार के हैं, और उनको छोटी छोटी बात पर अपने बॉस से जल्दी झंझट हो जाएगी, तो उनको भय लगा रहेगा कि कहीं नौकरी से निकाल तो नहीं देगा, या जो हमारा प्रमोशन होने वाला है कहीं हमको रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। या किसी भी गुरुजन से, नाइन्थ हाउस में गुरुजन देखे जाते हैं, पिता गुरुजन हुए, तो किसी गुरुजन से झगड़ा कर बैठे, किसी तरह से उनको रुष्ट कर दिया, तो वो अभिशाप लग सकता है आपको। यदि वो दुखी होकर के आत्मा से यदि वो आपको श्राप दे दें, तो आपको लग जाएगा। शनि, हमने कहा है ना, शनि का 3 दृष्टि है, थर्ड, दंड, न्याय, मृत्यु वगैरह वगैरह। सेवंथ शनि का क्वालिटी का रिजल्ट होगा, शनि की जो क्वालिटी है वो उसका रिजल्ट होगा। सेवंथ, सॉरी,
10th आजीविका, भोजन या जॉब या कर्म। इस दंड में मृत्यु भी छुपा हुआ है। तो शनि अपनी तीनों दृष्टि की रिजल्ट देंगे। शनि यहां से 1, 2, 3 इस घर को भी रिजल्ट देंगे, दंड के रूप में देंगे। इस घर में जो होगा वो दंड के। इस घर में कौन प्राण है? इसमें बड़े भाई हैं, एल्डेस्ट भाई या बहनों में, भाई या बहन में जो सबसे बड़े होंगे वो एल्डेस्ट को बॉर्न कहलाएंगे। तो यहाँ पर दंड की बात आएगी। यहाँ पर शनि सप्तम भाव में यहाँ पर नेचुरल रिजल्ट देंगे। ये अपना शनि जो अपना नेचुरल रिजल्ट होता है वो देंगे। नक्षत्र सिद्धांत से शुभ है, ऑनरशिप के हिसाब से शुभ है, तो वो बड़ा शुभ रिजल्ट देंगे। और यहाँ से दसम भाव में 7, 8, 9, 10 यहाँ पर आपके कर्म का भी रिजल्ट देंगे। तो कर्म में ये छठा घर पड़ गया तो बाधा की भी बात आती है। तो कर्म में कुछ बाधा संभव है, थोड़ा पोलाइटली होकर के डील कर लीजिएगा। तो इतना देखना बहुत जरूरी है। गोचर की बात है ये। अब यदि शनि और चंद्रमा 10th हाउस में हो तो शनि तो कर्म को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये शुभ हो जाएंगे। कारको भाव नाशाय का यहाँ पर कर्म में थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपकी नौकरी बार बार छूट सकती है, कर्म छूटे आपका, ये संभव है। और जॉब में सेटिस्फेक्शन ना मिले, ये भी संभव है। 10th हाउस में है। फिर यहां से ये दृष्टि का देख लीजिए, कंजूस बनाएगा। यहां से नेचुरल रिजल्ट देंगे, शनि देंगे और चंद्रमा का भी रिजल्ट देंगे, तो माता को भी थोड़ा सुख मिल सकता है। यदि जयीफ है, उम्र अधिक हो गई है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि ये 11 है तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव यहाँ पर 5 होगा, शनि 11 है यहाँ पर। तो 5 हुआ तो पेट हुआ, तो माता जी के पेट में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है या कोई और किसी तरह की समस्या हो सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी के सारे रूल आपको लगाने पड़ेंगे। सिर्फ एक ही चीज से शनि चंद्रमा एक साथ है तो भयकर है, तो ठीक है, भय है तो कहां कहां भय देंगे ये आपको देखना पड़ेगा कि कहां भय दे सकते हैं ये। शनि और चंद्रमा यदि यहां पर है, एकादश भाव में है, तो ये तो कुंडली में सबसे ये गंदा भाव या पाप रिजल्ट देने वाला भाव 11th हाउस है। पैसा जरूर आता है, पैसा आना अलग बात है, लेकिन ये सबसे अधिक पाप रिजल्ट यहाँ पर देता है। तो शनि यहाँ पर पापी हो गए, चंद्रमा भी यहाँ पर पापग्रस्त हो गए। तो 11th हाउस में पापक ग्रह शुभ होते हैं, तो ये थोड़ा कम हो गया। 11th हाउस में पापक ग्रह, देखिए लग्न है, ये हमेशा मान के चलिए, इस घर को तो लग्न बोलते ही हैं।
तो शनि 11th हाउस में है तो थोड़ा शुभ रिजल्ट भी देंगे। पापी ग्रह 3, 6, 11 में शुभ रिजल्ट देते हैं, लेकिन चंद्रमा नहीं देंगे। यदि आपका चंद्रमा 11th हाउस में है और इत्तेफाक से शनि भी 11 नंबर में है, तो कुछ धन दे सकते हैं, लेकिन ये पाप रिजल्ट भी देंगे। तो शनि से जुड़ा हुआ, अब शनि को देखिए गड्ढा बोलते हैं। ये जमीन है, लैंड है, ये जमीन। तो जमीन के नीचे जो भी माइंस होगा, जो खान होंगे, जैसे लोहे के खान होते हैं, अबरक के होते हैं, या बहुत सारे जमीन के नीचे जो भी होंगे वो शनि रिप्रेजेंट करेंगे। और जमीन के ऊपर जो पहाड़ होंगे, जो मान लिया ये क्वार्ज है, तो जमीन के ऊपर जो पहाड़ होंगे उसको मंगल रिप्रेजेंट करता है, इसको शनि रिप्रेजेंट करता है, तो जमीन के ऊपर वाले को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि क्या है, नीचे गड्ढे को रिप्रेजेंट करने लगता है, खाई को रिप्रेजेंट करने लगता है। देखिएगा बहुत सारी गाड़ियां जो खाई में या गड्ढे में गिर जाती हैं, न्यूज में सुनते ही होंगे ना। तो आप ये देखेंगे जितने लोग गए, मौका नहीं मिलता है, लेकिन यदि ड्राइवर की कुंडली आपको मालूम हो, असिस्टेंट की कुंडली मालूम हो, क्लीनर की कुंडली मालूम हो, जो लोग इसके अथॉरिटी हैं रेगुलेट करने वाले, पैसेंजर तो बैठे रहते हैं, तो उनकी कुंडली में शनि जरूर डिफेक्टिव होगा, तभी ये खाई में गाड़ी यहां से गिर सकती है। अब इस द्वादश भाव में यहां पर शनि और चंद्रमा है। द्वादश भाव में ये लग्न तो है, लिखा रहे ना रहे लग्न तो है, तो लग्न से अपने आप गिनेंगे द्वादश भाव में है, तो अगेन ये शुभ नहीं है और ये लग्न को प्रभावित करेंगे। मान लिया आपके कुंडली में कोई पापक ग्रह यहां भी है और कोई पापक ग्रह पहले से यहां है, तो पाप करतारी योग आपके लगन को बन गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको नॉर्मल कुंडली जैसे देखी जाती है वैसे आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ शनि को अकेले देखने लगिएगा तो नहीं होगा, कारण कि मैं नवांश का भी इसका रिजल्ट बताऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। सिर्फ मैं आपको चाहता हूं कि आपकी जानकारी हो हाउ टू चेक द रिजल्ट, कारण कि जब भी एक का क्या मतलब हुआ, शनि और चंद्रमा एक साथ हैं। अब ये बात तो हमने आपको बता दी, और ऐसा तो नहीं होगा कि 12 राशि 12 भाव में मैं बताऊं आपको, तो हमको 144 वेरिएशन बताने पड़ेंगे, उसी में तो 4 महीना लग जाएगा, तो वो संभव नहीं है। मैंने आपको समझने के लिए एक एक घर की बात बताई, नहीं तो जैसे गुरु का बताया था कि पहले भाव में यदि हो तो भयकर होता है, शनि यदि पहले भाव में हो तो भयकर होगा, दूसरे भाव में मान लिया कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो, मान लिया चंद्रमा यहां पर है और शनि यहां पर है,
किसी के कुंडली में शनि अभी गोचर में यहाँ आए हैं तो यहाँ पर 11 नंबर है या 10 नंबर है, तभी तो दूसरा होगा चंद्रमा से सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा जो है ये शोकप्रद कहलाता है। शोकप्रद का मतलब भय किसी घटना में बदल गया और उसके कारण शोक उत्पन्न हुआ। कोई घटना घटी उसके कारण शोक उत्पन्न हुआ। किसी को चोट लग गई तो आपको शोक हुआ कि हमारे बच्चे को चोट लग गई, या किसी का रिजल्ट खराब हो गया, बच्चा फेल कर गया तो बोलेगा आपको शोक होगा। सिर्फ मृत्यु को ही शोकप्रद मत मानिए, कोई भी तरह की बात हो तो उसमें शोक हो सकता है। तो मैंने सिर्फ समझने के लिए इतनी सारी चीजें आपको बताई अभी तक। इसमें मैं थोड़ा सा चीज और ऐड करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा चीज और ऐड करना चाह रहा हूं। जैसे एक तो लगन, दूसरा चंद्र लगन, तीसरा सूरज लगन। 3 लगन है हमारे, 1 2 3। तो चंद्र लगन से ही गोचर देखी जाती है, यही सत्य है। लेकिन जब भी कोई कुंडली बनता है तो एसेंडेंट या लग्न स्वतः वहां पर रहेगा कहीं पर भी, तो उससे भी आप मन ही मन उसको वर्कआउट कर लेंगे। मन ही मन वो भी वर्कआउट करेंगे, कारण कि ये आवश्यक है, कारण कि ये भय क्यों हो रहा है ये आपको खोजना पड़ेगा। अब मान लिया कि आपके चंद्रमा से साथ में है सूरज, शनि, तो ये 11 में है तो ये भी 11 में है, तभी तो होंगे चंद्रमा एक साथ अभी गोचर में। तो जो रिजल्ट मिलना है वो तो देंगे। हमने 11 भाव का 12 भाव का बता दिया, लेकिन आपको ये देखना है जैसे कोई आदमी है, कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, तो उसके लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यश, कीर्ति, फेम। मंत्री पद है, फेम। इलेक्शन जीतता है, फेम। तो आपको ये देखना होगा कि ये सूरज से भी कहां पर है। भयंकर स्थिति में तो है। मान लिया किसी का यहां पर सूरज भी है, सूरज चंद्रमा एक साथ है किसी के कुंडली में, और वहीं पर शनि गोचर में आ गया है। सूरज 11 में है, चंद्रमा भी कुंभ का है, सूरज भी कुंभ का है और चंद्रमा भी कुंभ का है, तो क्या रिजल्ट होगा? तो देखिए, भय तो देगा, उसका रिजल्ट तो भय देना है, तो भय कारक तो होगा, लेकिन कहां? सूरज है तो सूरज को पिता बोलते हैं, चंद्रमा है तो माता बोलते हैं, इनको मन बोलते हैं, माइंड। सूरज है तो बोन बोलते हैं आपके शरीर में, फेम बोलते हैं। तो यहां पर आपको लगन से जो कहां पर है वो रिजल्ट देख लीजिए, आपके मन को कितनी पीड़ा हो रही है वो समझ लीजिए आप। और सूरज से है तो कहीं पापा को तो कष्ट नहीं होने वाला है, कहीं आपके बोन प्रॉब्लम में तो कुछ दिक्कत नहीं है, या कहीं आपकी यश की हानि आपके जॉब में तो नहीं हो रही है, कहीं आपके पड़ोसियों से तो कोई झंझट नहीं हो रहा है, कहीं आपकी मर्यादा का हनन तो नहीं हो रहा है।
ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इस पूरे चैप्टर का जो हमने कहा आप समझ पाएंगे। ये जरूरी है, इतना समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया। अब यदि चंद्रमा किसी का है कहीं पर भी, मान लीजिए चंद्रमा 11 नंबर में है, सॉरी मान लिया चंद्रमा आपका 10 नंबर में है और शनि 11 नंबर में है, तो क्या हुआ, चंद्रमा से ये सेकंड हुआ, इस चंद्रमा से ये सेकंड हुआ शनि, तो सेकंड में क्या है, रिजल्ट दे रहे हैं शोकप्रद। तो शुभ तो नहीं है, क्यों नहीं है, सेकंड हाउस को मार्केस भी बोलते हैं, सेकंड हाउस को कुटुंब भी बोलते हैं, परिवार, खास करके आपके ब्लड, आपके पापा का जो ब्लड जहां तक जाता है, उनके भाई, उनके बहन, उनके पापा, उनके चाचा, उनके बाल बच्चे, मतलब आपका ब्लड जहां तक है वहां तक से कहीं भी आपको शोक की खबर आ सकती है, इसलिए कि ये सेकंड हाउस है, इसको कुटुंब बोलते हैं। फैमिली, तो फैमिली में किसको, तो पहला तो शनि के हिसाब से देखेंगे, परिवार में जिनका रंग सबसे कम है या श्याम रंग के हैं और मोटे नहीं हैं, शनि वायु को बोलते हैं, शनि वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अभी जो आकाश में जो जितनी तोप बंदूक और वायुयान सब जो गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके चांसेस हैं, उसका कारण शनि है। जिस हवाई जहाज में ऐसे लोग चढ़ जाएं जिनके अभी चौथे, शनि से चौथे में मंगल चंद्रमा से चौथे में शनि चल रहा है, ऐसे 10 आदमी हैं हेलीकॉप्टर में, सॉरी 6 आदमी से ज्यादा नहीं चढ़ते हैं, 6 आदमी है और 6 की कुंडली में शनि किसी न किसी रूप में 4th हाउस को तंग कर रहा है, तो वो उसको क्रैश होने का या गिरने का या उसमें कुछ विघ्न बाधा होने का डर रहेगा। अब ये तो संभव नहीं है कि आप इसको चेक कर पाए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कारण कि कोई ऐसा तो नहीं है कि टिकट कटाएगा तो अपना कुंडली साट देगा बगल में, जो दूसरा आदमी कुंडली टिकट कटाएगा तो देखेगा अच्छा भाई यहाँ का शनि खराब है, मेरा भी शनि खराब है, नहीं करो, नहीं चलो इनके साथ नहीं जाएंगे, नेक्स्ट फ्लाइट में जाएंगे, ये संभव नहीं है, ये सब सोचना भी बेकार बात है। लेकिन हाँ, यदि कोई इंसिडेंस ऐसा होता है तो जरूर नुकसान होगा, ये सही है। तो ये कुंडली यदि बनेगी तो ऐसा बनेगा, कहीं भी चंद्रमा हो, कहीं भी चंद्रमा हो, से यहाँ पर चंद्रमा है तो ये 10 नंबर का होगा, कहीं भी होगा, और सेकंड हाउस इसका 11 नंबर होगा, शनि यहीं पर है, तो मैं पूरे कुंडली का 12 भाव का रिजल्ट नहीं, जैसे हमने एक बता दिया एग्जाम्पल के लिए,
तो 12 भाव का ये रिजल्ट मैं नहीं बता रहा हूं कि यहाँ पर 10 नंबर है, चंद्रमा है, और यहाँ पर 11 नंबर है, यहाँ पर शनि है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ये रिजल्ट आप अपने से एनालाइज कीजिए, कारण कि मैंने सिस्टम बता दिया, ये सिस्टम बता दिया हूं मैं आपको सबको देखना पड़ेगा। ये देखने के बाद जब आप निष्कर्ष पर आ जाएं, तो चूंकि आप नौकरी करते हैं तो सूरज से भी देख लीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो सूरज से भी देख लीजिए। देखिए, सूरज से गोचर नहीं देखी जाती है, लगन से गोचर नहीं देखी जाती है, चंद्रमा से ही देखी जाती है। फिर भी आप देख लेंगे कि कहीं आपकी मान मर्यादा रुतबा की हानि तो नहीं हो रही है। ये चंद्रमा से दूसरे में जो शनि है, ये शोकप्रद है, तो दिक्कत होगा। उसी तरह से कहीं भी चंद्रमा हो, किसी भी घर में चंद्रमा हो, मान लिया चंद्रमा यहां पर है, तो शनि यहां पर 1 2 3, यहां पर शनि है, तो शनि भी आकाश में 11 है, कुंभ राशि में है, तो ये 10 हुआ, और ये 9 नंबर। तो किसी आदमी का धनु राशि है, तो चंद्रमा तीसरे हैं अभी, सॉरी, शनि तीसरे हैं, तो इनके लिए क्या रिजल्ट है, यहां पर लिखा हुआ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माता की कृपा हो सकती है। अभी 1 साल शनि 11 में रहेंगे, सो यू शुड नो इट। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं, यू शुड नो इट। तो चंद्रमा कहीं भी रहे, धनु राशि के चंद्रमा यहां हो, धनु राशि के चंद्रमा यहां हो, धनु राशि के चंद्रमा यहां हो, तो थर्ड हाउस में गिनती कीजिए, 1 2 3, यहां पर 11 पड़ेगा, 9 10 11, और यहां पर शनि पड़ेंगे। रिजल्ट क्या होगा, लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति। चंद्रमा यहां है, और मान लिया शनि यहां पर है, फोर्थ हाउस में चंद्रमा धनु राशि का है, तो ये 10 और 11 में शनि होंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। तो इसको याद रखिए, इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा डीप भी देखना पड़ेगा, डीप भी देखना पड़ेगा। जो हमने बेसिक चीज बताया है कि आप अपने में देख लीजिए कि ये शनि आपके कुंडली में, ये जन्म, संपद, क्षेमा, प्रत्यारी, उसके हिसाब से शनि कहाँ पड़ रहे हैं। शनि किसी नक्षत्र में होंगे, तो वो देख लीजिए कि कहाँ पर पड़ रहे हैं। यदि अच्छे हैं तो बुरे घर में भी ये अच्छे जोन में है, तो बुरा रिजल्ट पूरा नहीं दे सकेंगे, थोड़ा तो बुराई इनकी कम हो जाएगी, ये नहीं कि मिट जाएगा, बुराई कुछ घट जाएगी, उतनी पीड़ा आपको नहीं होगी। यदि ये अच्छे हैं, साधक तारा में है, संपत्ति तारा में है, जैसे चंद्रमा से तीसरे हैं और लक्ष्मी रिजल्ट दे रहे हैं, और ये शनि संपत्ति तारा में है, तो बहुत धन मिल रहा है, बहुत धन मिल रहा है। तो इस तरह से इसको समझिए, मैं चाहता हूं कि समझें। मैं हर घर में देख करके बनाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। आप अपने से बनाइए, जो लोग सीख रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं, आप अपनी कुंडली को 3 4 पन्ने में या 12 पन्ने में लिखिए
कि चंद्रमा के साथ क्या रिजल्ट होगा, चंद्रमा से दूसरे में क्या रिजल्ट होगा, तीसरे में, और आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका क्या रिजल्ट मिलना चाहिए रिमेनिंग 1 ईयर। अभी शनि 1 साल है, स्तंभित होंगे, स्लो चलेंगे, बकरी होंगे और तेजी से चलेंगे, अतिचारी होंगे। मैं इस पर भी आऊंगा। आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि आपको ये देखना जरूरी है। मान लिया चंद्रमा यहाँ है और आपका शनि यहाँ पर है, शनि यहाँ पर 11 हुए, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये। वृश्चिक लग्न की कुंडली वालों के लिए शनि चौथे पड़ेंगे, 8, 9, 10, 11। रिजल्ट क्या दे रहा है? दुखकृत। तो वृश्चिक लग्न जिनका है उसमें 3 नक्षत्र आएगा, ज्येष्ठा भी आएगा, अनुराधा भी आएगा। तो अपने नक्षत्र के हिसाब से पहले ये चेक कर लीजिए कि जो वर्तमान का शनि है जिस नक्षत्र में, वो आपके नक्षत्र से शुभ है या अशुभ है। यदि शुभ है तो ये जो दुखकृत है ये रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, थोड़ा कम जाएगा। और कम जाएगा तो करना क्या है? तो शनि जिस नक्षत्र में आपके लिए अशुभ है, उस नक्षत्र के स्वामी, उनके देवता, उनके गोत्र से एक बार पूजा कर लीजिए बोल करके। हमेशा बोलिए, शनि भगवान आपका गोत्र ये है, आपके देवता ये हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, थोड़ी कृपा कीजिए। किसी कारण बस, गोचर बस, संभवतः आपके द्वारा कुछ कठिन रिजल्ट हमको पिछले कर्मों के कारण मिल सकता है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी कृपा की जाए ताकि हम इसको निभा सकें, इसको झेल सकें आनंद से। ये प्रार्थना आपको करना पड़ेगा। और जनरली हनुमान जी की पूजा इसमें बहुत शुभ होता है, लेकिन देवता नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र और गोत्र के हिसाब से देवता होता है। अब क्या लिखाऊं क्या ना लिखाऊं वाली बात है, समय तो मिलता नहीं है, और ऊपर से इतने क्रिटिक्स जुट जाते हैं इतनी बात बोलने के लिए कि मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो मैं, हो सकता है कल आपको डिक्टेट कर दूंगा कि हर नक्षत्र के गोत्र क्या है और रेमेडियल मेजर्स के लिए देवता कौन है। 27 का मैं बता दूंगा कल। कारण कि शनि 1 साल गोचर में रहेंगे तो 3 ही जगह तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठे और चंद्रमा से 11वें जब शनि आएंगे, यहाँ पर शनि आएंगे चंद्रमा से 11वें या चंद्रमा से छठे, यहाँ पर 8 अभी नहीं रहूंगा, यहाँ पर यदि शनि आएंगे या यहाँ शनि आएंगे तभी शुभ रहेंगे, बाकी तो अशुभ ही रहेंगे। तो 9 राशियों में या 9 राशि जो है जिसमें जन्म हुआ है आपका, यदि वो राशियां हैं आपकी जन्म की राशि, तो अशुभ फल अधिक मिलेंगे। तो आपको पूजा करनी है। जिस नक्षत्र में वो दुख दे रहे हैं आपको उनका गोत्र,
उसके स्वामी और जो देवता है उस नक्षत्र के, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। पूजा का मतलब मैं कर्मकांड की बात नहीं बोल रहा हूँ, प्रेयर की बात बोल रहा हूँ। कल कोशिश करूंगा, लिखा दूंगा। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्य जोहार।